चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जो है हमारा जो पिछला क्लास था उसमें हम लोगों ने डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ लिया था। आज का क्लास जो है वो हम लोग डीसी मोटर को लेकर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्या है सर कि आर्मेचर का जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है, वाइंडिंग प्रतिरोध होता है, उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जो डीसी मोटर का आर्मेचर होता है, ठीक है ना, आर्मेचर का मतलब जिसमें कॉइल लिपटे हुए होते हैं, क्रोड होता है ना, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, उसको मापने के लिए हम लोग किस इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसके लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, पहला क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, केल्विन ब्रिज। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण कर। जैसे मान लीजिए कोई आर्मेचर वाइंडिंग है वो शॉर्ट कर गया है, ठीक है, तो उसका अगर हमको मान लीजिए टेस्टिंग करना है कि भाई क्या दिक्कत हुई है, उसको चेक करना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किस उपकरण का प्रयोग करके हम लोग जो है शॉर्ट या ओपन सर्किट वाइंडिंग को टेस्ट कर सकते हैं। तो क्या जवाब सही होगा, एक्सटर्नल ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। ध्यान दीजिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर, कि जो डीसी मोटर आपका होता है उसमें हम लोग जो स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, तो ये कौन सा स्पीड कंट्रोल को करने का मेथड है, कौन सा गति नियंत्रण का विधि है ना। तो ये क्या जवाब सही होगा सर, ये जो है आपका आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। कौन सा है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ठीक है, क्या जवाब होगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड होगा सर, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कहता है जो डीसी फील्ड कॉइल है, ठीक है ना, कि जो डीसी का हमारा फील्ड कॉइल होता है उसका वाइंडिंग करना है ना। जैसे हम लोग मोटर का वाइंडिंग करते हैं ना, तो उसी तरह से समझिए कि कॉइल का वाइंडिंग करना है। तो वाइंडिंग में तो ऑब्वियस सी बात है, तार लगता है। तो तार किस मटेरियल का होगा, यही पूछ रहा है आपसे एग्जाम, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो क्या होगा सर, तो वो जवाब आपका सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर। क्या जवाब होगा, सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, अगर डीसी मोटर का स्पीड निकालना है, ध्यान दीजिएगा, डीसी मोटर कितने स्पीड से चल रहा है, स्पीड निकालना है, तो किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो क्या जवाब सही होगा, N बराबर EB/φ। यहाँ पर फाई क्या है, फाई फ्लक्स के लिए शो हो रहा है, फाई किसको दिखा रहा है, फ्लक्स के लिए, N क्या है, RPM स्पीड के लिए। तो याद रखना है N बराबर क्या होगा, EB/φ हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपका क्या है, 4 पोल डीसी मोटर का जो आर्मेचर है उसमें जो वाइंडिंग है वो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ हैं, कितने पैरेलल रास्ते हैं, तो कितने पैरेलल पाथ होंगे, तो 2। याद रखना है कितना रहता है, केवल 2 रहता है सर। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर का जो आर्मेचर है वो जो घूम रहा है उसके दिशा को नापना है हम लोगों को। तो उसके लिए कौन सा नियम जो है वो लागू होता है। ध्यान दीजिए, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा को नापने के लिए हम लोग जो है कौन सा नियम लगाते हैं। तो जो फ्लेमिंग का बायां हाथ का, देखिए फ्लेमिंग का 2 नियम है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, दोनों रूल है, ठीक है ना। तो जो आर्मेचर का हम लोगों को रोटेशन देखना है कि आर्मेचर कैसे घूम रहा है, तो उसके लिए हम लोग फ्लेमिंग का कौन सा रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग का बायां हाथ रूल लगाएंगे। ध्यान रहेगा, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए एक डीसी मोटर है, इस डीसी मोटर में ये डीसी का कौन सा मोटर है, यही पूछ रहा है आपसे कि डीसी कौन सा मोटर है। तो ये हमारा डीसी शंट है। कौन सा मोटर है, डीसी शंट मोटर है, ठीक है। कौन सा मोटर है, डीसी शंट। याद रखना है, फिगर याद रखना है, ऑप्शन याद रखना है। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर में करंट का दिशा निकालना है। अभी किसका दिशा निकालना था, आर्मेचर का। ध्यान दीजिएगा, जो आर्मेचर था है ना, वो हमारा घूम रहा था, तो उसको घूमने की दिशा करने के लिए, हम घूमने की दिशा निकालने के लिए हम लोग किसका नियम लगाते हैं, तो फ्लेमिंग के बायां हाथ का। लेकिन जब हम लोग से क्या पूछ रहा है कि डीसी मोटर में करंट का दिशा निकालना है, तो हम लोग किसका नियम लगाएंगे, तो फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम।
किसका नियम लगाएंगे? फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम, याद रखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा गणना करने का सूत्र कौन सा है? कि डीसी मोटर में जो हम लोग डीसी शंट मोटर में जो आर्मेचर है वो कितना करंट ले रहा है, उसको कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है? तो बराबर उसका फॉर्मूला होता है IA बराबर V माइनस EB बाय RA। क्या होता है? IA बराबर V माइनस EB बाय RA, याद रखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा निकालनी है। ध्यान दीजिए, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा निकालनी है, तो हम लोग इसमें कौन सा नियम, फ्लक्स का दिशा होगा, ध्यान दीजिए, फ्लक्स की दिशा निकालनी होगी या फिर आर्मेचर की दिशा निकालनी, आर्मेचर घूमने की दिशा निकालनी होगी, तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का ही नियम लगता है। ठीक है, समझ गए? और करंट का दिशा निकालना होगा तो फिर फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम होगा। एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए। तो जब भी हम लोग को फ्लक्स की दिशा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा? फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम कहाँ है? ये देखिए, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, याद रहेगा, सी देख लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन आ गया, ये कौन सा डीसी मोटर है? ये जो डीसी मोटर है ये कौन सा डीसी मोटर है? ये देख लीजिए। तो ये जो डीसी मोटर हमारा है इसका क्या नाम है? इसका नाम है शॉर्ट शंट कंपाउंड। क्या है? शॉर्ट शंट कंपाउंड, याद रखना है इस चीज को। कौन सा मोटर है सर? तो शॉर्ट शंट और कंपाउंड मोटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब आगे है, डीसी मोटर में ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? डीसी मोटर में अगर हमको ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फाइ ZNP बाय 60 एम्पियर। क्या हो गया? फाइ ZNP बाय 60 एम्पियर, करेक्ट है, इसको याद रखना है बहुत अच्छे से। क्या जवाब होगा? फाइ ZNP बाय 60 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इसको देख लीजिए आप लोग। ये देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पहला पन्ना पढ़ लिया है। अब लोग नेक्स्ट पेजेस पढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि बताओ भाई ये क्या चीज़ है ना? ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है भाई साहब? ये देखिए ये वाला, ठीक है ना? तो ये क्या है सर? ये एक्सटर्नल ग्राउलर है। क्या है ये? बोलिए, एक्सटर्नल ग्राउलर। ठीक है, ये क्या है हमारा? एक्सटर्नल ग्राउलर है सर। चलिए यह हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का क्या नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि कॉइल पिच जो है वो पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? ये देखिए क्वेश्चन यहाँ है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का क्या नाम है? तो कॉइल पिच अगर पोल पिच से कम होगा तो उसका नाम होगा शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। क्या होगा? शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। देखते जाइए सब आदमी। चलिए अगला क्वेश्चन, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का, सीरीज रेजिस्टेंस का क्या काम होता है ना? डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर है, उसमें होल्डिंग कॉइल है से जुड़े हुए जो श्रेणी प्रतिरोधक है, जो सीरीज रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? उसका काम क्या होगा? तो होल्डिंग कुंडली में करंट को लिमिट करना। मतलब जो करंट है होल्डिंग कॉइल में कितना करंट पास करेगा वो कौन बताएगा? होल्डिंग कॉइल बताएगा। ध्यान दीजिए, होल्डिंग कुंडली में कितना करंट पास करेगा वो कौन देखेगा? किसका काम होगा वो? तो वो काम होगा हमारा होल्डिंग कॉइल का। याद रहेगा कि अगर पूछता है क्वेश्चन कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल का क्या काम है, तो डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल का जो काम होता है वो सिंपल सा काम है। क्या भाई? कि वो क्या कर सकता है? वो होल्डिंग कुंडली में करंट कितना पास करेगा उसको वो लिमिट कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कि डीसी सीरीज मोटर में किस गति नियंत्रण का प्रयोग करके इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाया जाता है? समझ गए बात को? तो इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाने के लिए डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर विधि होता है। कौन सा होता है? फील्ड डाइवर्टर विधि। याद रखना है, कौन सा विधि होता है? फील्ड डाइवर्टर विधि होता है, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में
होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो भाई इसलिए जोड़ते हैं ताकि क्या हो कि हमारा जो शंट फील्ड है वो क्या करे, वो हमारा शंट फील्ड, ध्यान दीजिए, शंट फील्ड जो है वो क्या करे, मोटर को सुरक्षित रखे। क्या करें? मोटर को सुरक्षित रखे। समझ गए बात को? प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन शंट फील्ड। अगर मान लीजिए ओपन शंट फील्ड है फिर भी हमारा क्या हो, मोटर सुरक्षित रहे। वही काम है किसका? शंट फील्ड कॉइल का। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो गया डी नंबर, वो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या है? डीसी मिश्रित मोटर में, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर की धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? ध्यान दीजिए कि डीसी जो आपका मिश्रित मोटर है, यानी कि जो आपका डीसी कंपाउंड मोटर होता है, उसमें क्या है कि आर्मेचर की धारा की दिशा को बदलकर, ठीक है, आर्मेचर की धारा की दिशा को बदलकर सिर्फ उसके जो रोटेटिंग में, जैसे मान लीजिए वो अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना, तो अभी उसको एंटी क्लॉकवाइज में क्यों बदल देता है, क्यों बदल दिया जाता है? ताकि क्या हो कि मोटर जो है वो अपना जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका एफिशिएंसी है, वो क्या हो, मेंटेन रहे। वो क्या हो, मेंटेन रहे। वो क्यों क्या हो, गड़बड़ाए नहीं। जो उसका फीचर्स है, जो उसकी इफिशियंसी है, वो इफिशियंसी क्या हो, मेंटेन रहे। यही कारण होता है क्या चीज़, कि जो डीसी मिश्रित मोटर मतलब कंपाउंड मोटर होता है, उसमें आर्मेचर की धारा की दिशा को बदलकर सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उसका जो रोटेटिंग डायरेक्शंस है, मतलब क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज है, ताकि क्या हो कि मोटर का अपना क्वालिटी बना रहे, मोटर का अपना फीचर्स बना रहे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है, माफ कीजिएगा, फिर समझते हैं। डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां, ठीक है, कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है? तो आपका जो डीसी शंट मोटर है उसमें मान लीजिए जनरल स्पीड से नीचे, अगर मान लीजिए स्पीड चाहिए, नॉर्मल जो स्पीड होना चाहिए मोटर का, उससे अगर नीचे चलाना है, तो कौन सी गति नियंत्रण विधि को हम लोग यूज में लाते हैं? तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, आर्मेचर कंट्रोल मेथड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बोलिए? आर्मेचर कंट्रोल, यानी आर्मेचर के नियंत्रण विधि का प्रयोग करते हैं। इसको याद रखना है, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में अगर हम लोग डीसी मोटर्स का प्रयोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में अगर हम लोग डीसी मोटर्स को शुरू करते हैं या स्टार्ट करते हैं या मान लीजिए चालू करते हैं, तो उसके लिए स्टार्टर क्यों लगाते हैं? फिर समझिए कि जो इंडस्ट्रीज है उसमें डीसी मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो स्टार्टर का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो कि जो आर्मेचर का करंट है, आर्मेचर में जो एकाएक करंट पास करेगा, उसको क्या करना है, कम करना है। समझना है ध्यान से। क्या बोले हम कि अगर मान लीजिए उद्योग है उसमें डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों चाहिए? ताकि आर्मेचर का जो करंट है वो क्या हो सके, कम हो सके। हम लोग इसीलिए प्रयोग करते हैं इसका। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक है? कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी का कुचालक है? इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो श्रेणी बी का जो कुचालक है वो हमारा फाइबर ग्लास होता है। क्या होता है बाबू रे? फाइबर ग्लास। कुचालक के भी अलग अलग क्वालिटीज होते हैं, ए बी सी इस तरह से होता है। तो हम लोग जो श्रेणी बी में आता है वो क्या आता है? फाइबर ग्लास आता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से याद रखिए इसको, ठीक है। चलिए अगला है कि क्लास एफ का इंसुलेशन कर रहे हैं, मतलब जो श्रेणी एफ का हम लोग इंसुलेशन प्रतिरोध, समझिए इंसुलेशन का मतलब जहां पर प्रतिरोध पैदा करना होता है वहां इंसुलेशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वहां पर टेम्परेचर कितना होगा? अगर इंसुलेशन कर रहे हैं तो टेम्परेचर कितना होगा? तो 155 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्या होगा बोलिए? 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का प्रयोग करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि कंटिन्यूअसली मान लीजिए कि आपको चाहिए गति, निरंतर स्पीड ड्राइव चाहिए आपको, तो किस प्रकार के डीसी मोटर का प्रयोग करिएगा? तो वहां पर जब कंटिन्यूअसली हम लोगों को चाहिए होता है, स्पीड चाहिए होता है, या लगातार मान लीजिए ड्राइव चाहिए होता है, तो वहां पर हम लोग जो है डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डीसी शंट मोटर का। जहां भी देखिए उसको सही मारिए, डीसी शंट मोटर, अच्छे समझिए।
चलिए अगला क्वेश्चन, लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी, लिफ्ट जो आप लोग देखते हैं वहां पर भी मोटर का प्रयोग होता है, तो कौन से मोटर का प्रयोग होता है सर? तो वहां पर हम लोग डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? डीसी संचयी यौगिक मोटर। डीसी कम्युलेटिव, ध्यान दीजिए, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डीसी संचयी यौगिक मोटर का प्रयोग करते हैं। कहां पर? हमारा जो लिफ्ट होता है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी सीरीज मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? जो हमारा गति नियंत्रण है उसका कौन सा प्रोसेस है जो डीसी सीरीज मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? मतलब जो हमारा रेटेड स्पीड होना चाहिए लेकिन उससे नीचे अगर स्पीड करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? आर्मेचर डायवर्टर मेथड का। किसका प्रयोग करेंगे? आर्मेचर डायवर्टर मेथड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? मतलब क्या कहता है कि अगर व्हाट इज द इफेक्ट इफ अ 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग? मतलब जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, अगर रेजिस्टेंस मान लीजिए खत्म हो गया, कट ऑफ हो गया, ठीक है ना, तो फिर क्या इफेक्ट होगा? तो क्या होगा भाई? तो वहां पर जो है आपका स्पीड जो होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। किसका स्पीड कम हो जाएगा सर? तो जो हमारा मोटर है उस मोटर का स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब धीमी गति से चलता है। चलिए कौन जुड़े हुए हैं? मंटन। चलिए समझते चलिए, कहीं दिक्कत होगी बाकी वीडियो मैं भेज ही दूंगा ग्रुप में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए, ध्यान दीजिए, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की जरूरत क्यों पड़ती है? कि जो डीसी मोटर है उसको चालू करना है तो जो आर्मेचर का जो सर्किट होता है उसमें कार्बन ब्रश का प्रयोग होता है। क्यों होता है? ताकि क्या हो कि जो कम्यूटेटर है उस कम्यूटेटर में स्पार्किंग कम हो। ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, क्या बोला मैंने, फिर समझिएगा कि जो डीसी मोटर है उसको संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में क्या होना चाहिए? आर्मेचर सर्किट में हमारा जो कार्बन, ध्यान दीजिए, कार्बन ब्रश होता है, कार्बन कंपोजिशन ब्रश होता है। क्यों जरूरत पड़ती है? ताकि क्या हो, ताकि कम्यूटेटर जो है उस कम्यूटेटर में स्पार्किंग ना हो। स्पार्किंग को क्या कर देता है? कम कर देता है, यही कारण है सर। चलिए अगला क्वेश्चन, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण गति क्यों पैदा करती है? कहते हैं सीरीज मोटर जो है बिना लोड के ही, बिना लोड नहीं पड़ा है, ध्यान दीजिएगा, लोड का मतलब उस पर कोई चीज चलाना है तो लोड नहीं दिए हैं, लेकिन क्या हो रही है भाई, वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा है, बहुत ज्यादा मान लीजिए उसमें बलाघूर्ण टॉर्क पैदा हो रहा है। तो ऐसा क्यों सर? क्योंकि उसमें जो बैक ईएमएफ है वो अब्सेंट है। बैक ईएमएफ, जो बैक ईएमएफ होता है वो क्या करता है? मेंटेन करता है स्पीड को। समझ के, जब मोटर चलता है ना उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बैक ईएमएफ फोर्स लगता है, मतलब इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो बैक ईएमएफ लगता है, अगर बैक ईएमएफ नहीं होगा तो समझिए वो छूटा घोड़ा टाइप से हो गया, वो एकदम दौड़ रहा है, उसको पकड़ने वाला नहीं है, तो ऐसा होता है। तो बैक ईएमएफ के अनुपस्थिति कारण क्या होता है? वहां पर बलाघूर्ण और गति पैदा होती है। आगे क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के लिए समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है? ध्यान दीजिए, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के लिए समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है? तो जो रोटेशन का सही डायरेक्शन, ध्यान दीजिए, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के लिए समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों करते हैं? ताकि क्या हो, ताकि रोटेशन की जो उचित दिशा है वो क्या हो? बनी रहे। क्या हो? रोटेशन की जो उचित दिशा है वो क्या रहे? बनी रहे, इसीलिए करते हैं सर। आगे, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? आर्मेचर को अगर बैलेंस करना है तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? तो डायनेमिक बैलेंसिंग, यानी गतिशील संतुलन जो होता है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। यानी गतिशील संतुलन जो होगा, गतिशील संतुलन के माध्यम से हम लोग जो आर्मेचर होता है उसको क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो डीसी स्टार्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बनाने के लिए उसको मान लीजिए हम लोग किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं? तो यूरेका मटेरियल होता है, एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है, तो यूरेका का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित कर सकते हैं? मतलब कि कौन सा ऐसा डीसी कंपाउंड मोटर है जिसको कि अगर मान लीजिए अलग अलग हम लोग लोड दे रहे हैं, किसी में लोड ज़्यादा है, किसी में लोड कम है, लेकिन फिर भी उसको सेम स्पीड में, समझिएगा ध्यान से, एकदम कंट्रोल्ड स्पीड में चला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या होगा सर? तो वहां पर कम्युलेटिव लॉन्ग संट, संचयी लंब संट, समझ के बात को याद रखना है। कम्युलेटिव आपका जो संट होता है, लॉन्ग संट होता है, संचयी लंब संट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उस मोटर का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीसी संट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा हुआ होता है? डीसी संट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर में जो 9 वोल्ट कॉइल होता है वो कैसे जुड़ा होता है? ठीक है, तो जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसमें जो 9 वोल्ट कॉइल होता है वो हमारा क्या होता है? श्रेणी में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा हुआ होता है? श्रेणी में या फिर सीरीज में। ठीक है, तो याद रखना है, श्रेणी में या फिर सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शंस को देखते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, एक प्रकार का ये वाइंडिंग दिखा रहा है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भाई साहब ये किस प्रकार की वाइंडिंग है? आर्मेचर का ये वाइंडिंग है, तो ये कौन सा वाइंडिंग है, यही पूछ रहा है आपसे। तो जो ये आर्मेचर का वाइंडिंग है ये आपका डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। कौन सा वाइंडिंग है? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है ये आपका, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण? ये देखिएगा, यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए ये क्या हो रहा है? ग्राउलर का परीक्षण हो रहा है। ठीक है ना, ग्राउलर टेस्ट का परीक्षण हो रहा है। तो आपको हमने बताया था, क्या बताया था कि हम लोग जो ग्राउलर का प्रयोग करते हैं, तो ग्राउलर का प्रयोग क्यों करते हैं, क्या रीजन था ग्राउलर का प्रयोग करने के लिए? तो सर जब हम लोग शॉर्ट या ओपन सर्किट का टेस्टिंग करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग में, तो हम लोग क्या करते हैं? एक्सटर्नल ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। तो आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर का परीक्षण हो रहा है? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ओपन कॉइल टेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो रहा है? ओपन कॉइल टेस्ट हो रहा है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे समझ लीजिए इसको। क्या हो रहा है सर? यहाँ पर ओपन कॉइल टेस्ट हो रहा है सर, यहाँ पर खुली कुंडली परीक्षण, ओपन कॉइल टेस्ट। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे, मान लीजिए जनरल स्पीड से थोड़ा ज़्यादा भी चाहिए और कम भी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग किस कंट्रोल मेथड का प्रयोग करेंगे? तो उसको हम लोग, उसके लिए हम लोग एक स्पेशल होता है वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल। क्या होता है? वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कम्यूटेटर जो है वो स्पार्क कर रहा है, चिंगारी बहुत निकल रहा है, क्यों भाई? तो ब्रश जो है वो गलत कंडीशन में लग गया है, उल्टा पुल्टा लगा दिया ब्रश को। ठीक है ना, जो कार्बन ब्रश होता है उसको अगर सही से नहीं लगाइएगा तो चलेगा तो चिंगारी मारेगा। अगला क्वेश्चन, चल रही डीसी मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? जो चल रही मोटर होता है, मतलब जो आपका रनिंग डीसी मोटर है, उस रनिंग डीसी मोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको किस एक्शन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किस एक्शन के द्वारा जो है वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है ना? तो भाई क्या करता है वो? तो जब आपका देखिएगा, ध्यान दीजिए, जब आपका क्या होता है कि डीसी मोटर जो है वहां पर अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर जनरेट हो रहा है, तो वहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है? तो अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज उसमें लग रहा है उस वोल्टेज का विरोध हो रहा है। मतलब जो वोल्टेज वहां पर चल रहा है उस वोल्टेज को का विरोध करना होता है, किसके द्वारा? जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, प्रेरित ईएमएफ जो होता है उसके द्वारा। समझिएगा ध्यान से, क्या बोले हम कि चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्या क्रिया होती है? तो वह क्या करता है? लागू वोल्टेज का विरोध करता है। क्या करता है? लागू वोल्टेज का विरोध करता है। समझ गए बात को? तो यहाँ तक है, इसको हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना, फिर आगे नेक्स्ट डे जो है हम लोग इससे आगे और पढ़ेंगे।
तो आपका जो है चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। 2 पेज बचा है इसमें, आपका डीसी मोटर हम कंप्लीट कर देंगे।